Good morning, students. In our previous lecture, we studied about in chapter number 9 that was algebraic expressions and identities, whose PDF is sent to you, solution is sent to you. So you'll be good with it. If you are finding any doubt and any problem in solving the sums, you can contact me, okay? So now we should leave the next chapter, which is chapter number 10, visualizing solid shapes. Okay, so what this chapter deals with, ये chapter क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं. तो विजुअलाइजिंग मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्विंग, किसी चीज़ को देखना, ठीक से देखना. ओके, किसी चीज़ को ठीक से देखना, उसे विजुअलाइजिंग बोलते हैं. नाउ सॉलिड शेप्स क्या होता है, तो हमें पता है कि कोई भी सॉलिड होता है, ओके, हु हैज़ अ डेफिनेट शेप. तो कोई शेप होता है जिसका रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो या क्यूबोइडल हो, 2D 3D. ओके, हम देखते हैं 3D के अंदर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्लेन पे ड्रॉ की हुई चीज़ होती है, वो 2 डायमेंशनल होती है. उसके बारे में हम ठीक से पढ़ते हैं. तो पहले सॉलिड शेप्स, तो कोई भी सॉलिड शेप हो गया, जैसे कि बेंच हो गई, बिल्डिंग हो गया, कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया, उसको विजुअलाइज करना मतलब उसको देखना अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, और उसको इमेजिन करना कि इस एंगल से देखेंगे तो कैसा दिखेगा या इस एंगल से देखेगा तो कैसा दिखेगा वो. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे यू आर गिवन एन इंट्रोडक्शन पोर्शन इन विच in class 7 you have learned about the plane shapes and solid shapes. Plane shapes and solid shapes के बारे में पढ़ा होगा. Plane shapes have 2 measures of length and breadth and therefore they are called 2-dimensional shapes, whereas solid objects have 3 measurements, length, breadth and height or depth, hence they are called 3-dimensional shapes. Also solid object occupies some space. 2-dimensional and 3-dimensional figures are also briefly named as 2D and 3D figures. You may recall the triangle, rectangle, circle. So सबसे पहले हम देखते हैं 2D और 3D के बीच का डिफरेंस. ओके, तो सबसे पहले डायमेंशंस क्या होते हैं. डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशंस आर द रिस्पेक्टिव मेजर्स अकॉर्डिंग टू विच वी ऑब्जर्व अ ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से देखते हैं, कौन से साइड से देखते हैं, उसे डायमेंशंस बोलते हैं. तो एक 1 डायमेंशनल चीज़ हो गई, 2 डायमेंशनल चीज़ हो गई और 3 डायमेंशनल चीज़ हो गई. 1D 2D एंड 3D. ओके, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल. अभी हम सबसे पहले ग्राफ के बारे में समझते हैं कि ग्राफ क्या है. तो आपने सबने ग्राफ देखे, ग्राफ किस तरीके से होते हैं. ओके, तो उसके अंदर कितने एक्सिस होती है, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस. ओके, ये 2 एक्सिस होती है, y एक्सिस और x एक्सिस. अभी 1 डायमेंशनल चीज़ क्या है कि जिसकी या तो फिर लेंथ होती है और ब्रेथ होती है और हाइट होती है. 3 में से कोई भी एक ही होती है. जैसे कि एक लाइन समझ ले, लाइन. ओके, तो समझो ये एक लाइन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक. ओके, तो उसकी ये समझो कि लेंथ कितनी है, तो इसके पॉइंट समझते हैं. 1 2 3 4 5 6. ओके, 1 2 3 4 5. उसकी लेंथ देखते हैं, तो लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, 6 - 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट. ओके, उसकी ब्रेथ देखते हैं, ब्रेथ कितनी होगी, तो 1 to 1 है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0. उसकी हाइट देखें तो हाइट भी 0, हाइट भी दिख नहीं रही है, तो उसकी सिर्फ लेंथ है.
तो उसको खाली एक ही लाइन में या तो फिर लेंथ में या तो फिर ब्रेथ में या तो फिर हाइट में डिनोट कर सकते हैं, उसे वन डायमेंशनल चीज़ बोलते हैं। ओके, जैसे कि लाइन हो गया, पॉइंट हो गया। ओके, अब समझो कि ये चीज़ है, ये तो हमने ड्रॉ की है, पर ये भी हम माइन्यूट देखे जाए तो लाइन होती है जिसकी लेंथ होती है, सिर्फ लेंथ होती है, मतलब कि ये भी ये जो लाइन ड्रॉ की है ना हमने, उसकी भी एक स्पेशल थिकनेस है। पर हम क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या होगा पता है कि उसका कोई भी थिकनेस नहीं होगी, उसे लाइन बोलेंगे। ये एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम ये एक लाइन है ना ऐसा खींच रहे हैं, ये एक पॉइंट बाय पॉइंट ही रखा हुआ है। पॉइंट होता है वो इतना छोटा होता है, माइन्यूट होता है। ओके, और लाइन होती है उसकी लेंथ होती नहीं है, लेंथ होती है या तो फिर ब्रेथ होती है या तो फिर हाइट होती है। अभी टू डायमेंशनल चीज़ के बारे में हम समझते हैं कि टू डायमेंशनल क्या है। ओके, वन डायमेंशनल मतलब या तो फिर लेंथ या तो फिर हाइट या तो फिर विड्थ। ओके, टू डायमेंशनल, तो टू डायमेंशनल चीज़ क्या होती है मेनली, इसे बोलते हैं टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल चीज़ क्या होती है कि कोई भी चीज़ हो गई, ओके, उसको हम या तो फिर लेंथ होगी, हाइट होगी, उसके बारे में समझते हैं। तो ये हो गई y, ये हो गई x। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कोई भी फिगर ड्रॉ कर रहा हो, जैसे कि समझो पहले ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ओके, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, तो उसकी लेंथ समझते हो कितनी हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई। तो लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, लेंथ कितनी होगी, तो कितनी होगी 4 - 1 दैट इज 3 यूनिट्स। और ब्रेथ कितनी हो गई इसकी, तो ब्रेथ कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा 3 - 1 दैट इज 2 यूनिट्स। ये माइनस किस तरीके से करता हूँ ये समझिए आप, कि लास्ट मतलब एक्सट्रीम पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट मतलब फर्स्ट पॉइंट। ओके, स्टार्ट जिसे बोलते हैं, स्पॉट बोलते हैं, स्टार्टिंग वो वाला पॉइंट। ये लेंथ तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो क्या होगा यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला हमें मिल जाएगा। इस वैसे ही या 0 से यहाँ तक और 0 से 1 तक माइनस करेंगे तो ये हमारे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो जो कोई भी फिगर की या तो फिर लेंथ और ब्रेथ हो या तो फिर ब्रेथ और हाइट हो या तो फिर हाइट और लेंथ हो, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही हो, बट वो एक प्लेन के अंदर होती है। उसके बारे में हम प्लेन्स के बारे में समझेंगे कि प्लेन क्या है। ओके, बहुत ही इजी चीज़ है प्लेन्स भी, उसके बारे में हम समझते हैं बाद में, पहले 3D क्या चीज़ है वो समझते हैं। ओके, तो ये हो गए 2D चीज़ जिसकी या तो फिर लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ हो, या ब्रेथ हो हाइट हो, या हाइट और लेंथ हो, उसे हम बोलेंगे टू डायमेंशनल थिंग। ये है, ये जो x एक्सिस y एक्सिस है ना, ये हम ऊपर से टॉप व्यू से देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं, टॉप व्यू से, मतलब कि ऊपर से देख रहे हैं। व्यूइंग एंगल के बारे में हम समझते हैं बाद में। ओके, पहले ये समझते हैं कि ये x एक्सिस और y एक्सिस क्या है, हम टॉप में से देख रहे हैं। अभी z एक्सिस आएगी इसके साथ साथ में दूसरी होगी। ओके, तो उसकी लेंथ ब्रेथ और वो सब चेंज हो जाएगा। तो हम 3D चीज़ें समझते हैं कि 3 डायमेंशनल थिंग क्या होती है। थ्री डायमेंशनल चीज़ क्या होती है, तो उसके बारे में हम समझते हैं कि क्या होता है 3 डायमेंशनल। बहुत ही इजी थिंग है। पहले हम खाली एक कॉर्नर समझते हैं, बाकी हम पूरे प्लेन सिस्टम समझेंगे। ओके, ये कौन सी एक्सिस है हमारी, y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। ओके, बट ये कॉर्नर में से तीसरी एक्सिस निकलती है जिसे हम बोलते हैं z एक्सिस। ओके, z एक्सेस बोलते हैं। तो आपने दीवार का कॉर्नर देखा होगा किस तरीके से होता है, सारे एक दूसरे से 90 के एंगल पे होते हैं। कौन से एंगल पे होते हैं, सारे एक दूसरे से 90 के एंगल पे होते हैं। ओके, तो अगर मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ,
तो देखो स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, और क्यूबॉइड के अंदर एक क्यूबॉइड बना रहा हो जिसकी लेंथ समथिंग है, ब्रेथ समथिंग है और हाइट समथिंग है। ओके, तो मैं लेंथ लगा रहा हूँ 3 यूनिट, ब्रेथ लगा रहा हूँ 2 यूनिट और हाइट लगा रहा हूँ 4 यूनिट। ओके, तो ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ये हाइट। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखो उसकी ब्रेथ क्या है, ओके 2 यूनिट्स, तो यहाँ तक है उसकी ब्रेथ। लेंथ क्या है 3 यूनिट्स, तो 1 2 3, और हाइट क्या है 4 यूनिट्स, मतलब यहाँ तक। अब ऑपोजिट साइड पैरेलल, तो इसके पैरेलल बनाओ 4 तक, यहाँ तक नहीं। देखो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, देखो 2 यूनिट्स। अब देखो ये भी 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है, बराबर। आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है। ओके, अभी देखो इसके पैरेलल लाइन बनानी है और ये इसके पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल है। बन गई पैरेलल लाइन। अब देखो वापस कहाँ तक है 4 यूनिट, अब इसके पैरेलल लाइन बनाओ, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये कौन सा पोर्शन बना, एक पोर्शन ही बना। ओके, अब दूसरा पोर्शन बाकी है, ऊपर वाला, आगे वाला और बाजू वाला, ये 3 प्लेन बाकी है बनाने के। ये बन गया, तो आपको एक पूरा सॉलिड दिखेगा यहाँ पे। देखो जिसकी ये लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। ओके, देखो यहाँ पे ये वाली लेंथ हो गई, ये वाली ब्रेथ हो गई, ये वाली लेंथ हो गई और ये वाली हाइट हो गई। दिख रही है आपको। तो जो कोई भी सॉलिड जिसकी भी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तीनों चीज है, उसे क्या बोलेंगे हम, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अभी देखो कोई भी इरेगुलर शेप हो गया। ओके, कोई भी इरेगुलर शेप हो गया, जैसे कि ऐसे ये इरेगुलर शेप का एक बॉल है। ओके, जिसकी लेंथ समथिंग है, ब्रेथ समथिंग है और हाइट समथिंग है, तीनों 3 है। तो ये 3D स्टोन हो गया। वो क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल है, क्योंकि उसकी लेंथ भी समथिंग होगी। एक जगह पे रखेंगे तो वो नीचे का एरिया भी कुछ कवर करेगा और ऊपर हाइट मतलब कि वॉल्यूम भी कुछ कवर करेगा। तो जिस भी चीज़ का वॉल्यूम होता है उसे हम क्या बोलेंगे, 3D। जिस भी चीज़ का सिर्फ एरिया फाइंड कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, 2D। और जिस भी चीज़ का सिर्फ लेंथ फाइंड कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, 1D। समझ में आ गया 3 चीज़ का डिफरेंस क्या होता है मेनली। अभी ये तो हो गए डायमेंशनल की बात। अब हम ब्रीफ में समझते हैं तो खाली प्लेन हम देख लेते हैं कि प्लेन क्या होते हैं। एक सॉलिड नहीं बोल सकते, पर एक 1 डायमेंशनल सरफेस होती है जिसके ऊपर कोई भी चीज़ होती है। 2 प्लेन्स के बीच में 3D चीज़ होती है, वो 3 प्लेन्स में होती है, 3 प्लेन्स के बीच में होती है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल बोलते हैं। तो प्लेन्स क्या होते हैं पहले हम स्टडी करते हैं। ओके, तो लेट अस सी कि 3 एक्सिस है जिसको हम अलग अलग कलर से ड्रॉ करेंगे, ब्लू और ये 3 कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, कोरे पेज पे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो नाउ ये हमारी एक्स एक्सिस। ओके,
ये हमारी y एक्सिस, दो कलर अलग अलग दिख रहे हैं। और ये हमारी z एक्सिस, तीन एक्सिस है। ओके, प्लेन्स किस तरीके से दिखते हैं मैं आपको, प्लेन मतलब क्या होता है कि ये पृष्ठ है एक। ओके, मैं आपको एक पत्ता दिखा रहा हूँ। हाँ, तो ये क्या है, ये एक प्लेन है जिसकी देखो कोई भी थिकनेस है नहीं है, जिसके दो डायमेंशन होते हैं। एक प्लेन के कितने डायमेंशन होते हैं, दो डायमेंशन। तो अगर ये ऐसे खड़ा है, ओके, तो उसकी क्या हो गई, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो ये xy प्लेन है। कौन सा प्लेन है, xy। अब इस तरीके से पड़ा है, ओके, इस तरीके से पड़ा है, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, x एक्सिस, और ये वाली एक्सिस कैसी हो गई, z एक्सिस। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये z एक्सिस, तो ये कौन सा हो गया, xz प्लेन। ओके, और फिर अगर इस तरीके से है तो ये कौन सी हो गई एक्सिस, y एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, z एक्सिस। देखो ये z एक्सिस, तो yz प्लेन है। ओके, तो अगर आप अभी देखिए कि मेन प्लेन का डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है, येलो लाइन से दिखाता हो। ओके, एक मिनट, द रिस्पेक्टिव लाइन से दिखाता हूँ। ओके, तो हाँ, ये देखो कौन सा प्लेन है, x और y के बीच में। ओके, x y प्लेन। ओके, नाउ अभी देखिए y और z प्लेन कहाँ पे होगा, y और z के बीच में प्लेन, ये कौन से बीच में है, y और z के बीच में प्लेन है, ये वाला। देखो ये ऐसा है। ओके, इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। अभी z और x का प्लेन है जो, वो किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से आड़ा। ओके, यहाँ पे तीनों तीन प्लेन मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, ओ, जिसे क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन पॉइंट ओ, 3 डायमेंशनल के अंदर। ओके, ये पॉइंट हो गया ओ। तो फिर देखो ये वाला कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस, और ये वाला x एक्सिस। तो ये वाला कौन सा प्लेन हो गया, zx। फिर देखो ये खड़ा वाला प्लेन है, वो कौन किसके बीच में है, ये रेड वाला y और x के बीच में। तो ये xy या yx प्लेन बोलेंगे। ओके, अभी ये वाला प्लेन है जो, वो किसके बीच में है, z और y के बीच में, तो y z प्लेन बोलेंगे। इसे 3 प्लेन होते हैं। अभी कोई चीज़ क्या होगी, ये वाले कॉर्नर में हो सकती है, कोई चीज़ ये वाले कॉर्नर में हो सकती है, कोई चीज़ ये पीछे वाले कॉर्नर में हो सकती है, कोई चीज़ ये वाले पीछे वाले कॉर्नर में हो सकती है, कोई चीज़ ये वाले नीचे वाले कॉर्नर में हो सकती है। तो कितने टोटल होते हैं, 8। देखो ऊपर के 4 और नीचे के 4 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। कोई भी चीज़ होती है, देखो कितनी होती है, एक प्लस y एक्सिस माइनस y एक्सिस, प्लस z एक्सिस माइनस z एक्सिस, और प्लस x एक्सिस और माइनस z एक्सिस, उतनी होती है। ये खाली बेसिक चीज़ है, आपके अभी नहीं आएगी। ओके, तो इसके बारे में आप टेंशन ना ले। अभी सॉलिड शेप्स के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से विजुअल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक चीज़ दी हुई है कि शेप, तो ये स्क्वायर है। स्क्वायर कैसा है, एक ही प्लेन में एक ही प्लेन के ऊपर आएगा, तो 2 डायमेंशनल थिंग है जिसकी लेंथ और
लेंथ और ब्रेथ है तो ये स्क्वायर है, 2 डायमेंशनल थिंग है। ये कोन है, कोन के लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन होती है। ओके, मतलब कि एक एरिया होता है और एक हाइट होती है, तो ये 3 डायमेंशनल है। और क्या है ये? कोन। ओके, तो यहाँ पे कोन लिखा हुआ होगा, ये रहा। फिर ये क्या है? 3 डायमेंशनल है। सिलेंडर है, ये सिलेंडर। ये 2 डायमेंशनल है। ट्राइंगल है, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल। ओके, फिर ये क्यूब। क्यूब क्या है? 3 डायमेंशनल ट्राइंगल। ये सर्कल, 2 डायमेंशनल सर्कल। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या है? 3 डायमेंशनल, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन होती है। ये है 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड। और ये स्पेयर है, 3 डायमेंशनल स्पेयर। ओके, नोट all above shapes are single, however in our practical life there are many shapes came across with a combination of different shapes। तो कुछ shapes होते हैं वो combination of different shapes होते हैं। जैसे कि समझो कि आइसक्रीम कोन है। ओके, आइसक्रीम कोन के बारे में आपने समझा होगा। तो आइसक्रीम कोन कैसा दिखता है, आपने देखा है? इस तरीके से होता है, नीचे से कोन होता है, ऊपर से आइसक्रीम होता है। तो ये वाला हेमिस्फीयर होगा और ये वाला कोन। ओके, फिर आप जो कैप्सूल पीते हो ना, बीमार होते हैं तो, के सिलेंडर, तो ये वाला हो गया सिलिंड्रिकल शेप। ये हेमिस्फीयर, ये वाला हेमिस्फीयर। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे शेप्स होते हैं जो कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप होते हैं। जैसे कि अभी घर बनाते हैं कोई। ओके, तो कैसे हो गया? नीचे क्यूबॉइड होगा और ऊपर ये प्रिज्म हो गया। ओके, तो नीचे क्यूबॉइड। तो इस तरीके से शेप्स कॉम्बिनेशंस में भी होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो दूसरे शेप्स दिए हुए हैं। जैसे कि ये टेंट है, तो टेंट क्या है? ये नीचे कोन है, ऊपर कोन है, नीचे सिलेंडर है, नीचे ये टीन है, सिलिंड्रिकल शेल है। ओके, और टीन शेल जिसे बोलते हैं। तो सिलेंडर है अंदर, फिर ये सॉफ्टी मतलब आइसक्रीम जो होती है वो कोन, आइसक्रीम को नीचे कोन है, ऊपर हेमिस्फीयर जैसा है। फोटो फ्रेम रेक्टेंगुलर पाथ के अंदर रेक्टेंगुलर कट किया हुआ है। ये बॉल है, ऊपर हेमिस्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर। ये टॉप ऑफ अ पिलर सिलिंड्रिकल सराउंड बाय हेमिस्फीयर। तो ये सिलेंडर 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 और फिर ये ऊपर हेमिस्फीयर है। वैसे ही एक आपको दूसरी चीज़ दी हुई है यहाँ पे, मेड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो एग्रीकल्चरल फील्ड, तो क्या है? ऊपर एग्रीकल्चरल फील्ड कहाँ पे दिखा रहा है? ये वाला। ओके, तो 2 रेक्टेंगुलर पास क्रॉस इनसाइड ए रेक्टेंगुलर पाथ। ऐसा नहीं है, सर्कुलर पाथ ट्रायंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड। तो ये ट्रायंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ, फिर ये ग्रू क्या है? सिलेंडर और अंदर कोन। और सिलिंड्रिकल अ कोन हैज टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर। देख, सिलेंडर के अंदर से कोन को हमने खींच के बाहर निकाल दिया है। अ टॉय, टॉय क्या है? ये वाला टॉय जिसके नीचे कोन है और ऊपर हेमिस्फीयर है। सर्कुलर कोन टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर ट्रायंगुलर फील्ड एट हेमिस्फीयर समवन इन अ कोन। तो ये कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है। सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्कुलर के अंदर सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड। तो ये सर्कुलर ग्राउंड, उसके ऊपर सर्कुलर पाथ। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ, तो 2 रेक्टेंगल है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या होगा? रेक्टेंगुलर 2 रेक्टेंगुलर पास इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पाथ। तो वैसे ही अभी 3D शेप को विजुअलाइज करो तो 3 व्यूज कितने होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ओके, अभी व्यूज के बारे में, किस तरीके से व्यूज होते हैं। तो ये हमने एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया है। ओके, तो कितने व्यूज होते हैं क्यूबॉइड के, उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये हो गया फ्रंट व्यू। ये व्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके कॉलेज के अंदर भी। आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऐसी कोई चीज़ होती है जिसे डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, कोई चीज़ डिज़ाइन करते हो
तो अपने व्यूज़ होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस एंगल से हम देख रहे हैं। तो अभी बेसिक व्यूज़ है, तो ये हो गया फ्रंट व्यू। आगे फ्रंट व्यू होगा तो पीछे कौन सा व्यू होगा, पीछे से देखेंगे कोई भी चीज़ को तो बैक व्यू। अभी ये इसे क्या बोलेंगे, ये राइट हैंड साइड से देखते हैं, राइट हैंड साइड व्यू बोलेंगे या तो फिर साइड व्यू। ये दोनों को साइड व्यू ही बोलते हैं, पर अगर स्पेसिफिकली बोला हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बोलेंगे या तो फिर साइड व्यू। ओके, तो ये राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब ऊपर से देखेंगे कोई भी चीज़ को ऊपर से तो कौन सा व्यू होगा, टॉप व्यू। किसी भी चीज़ को नीचे से देखेंगे तो बॉटम व्यू। ओके, तो सरफेस होती कोई भी, उस सरफेस के कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। तो साइड व्यू, 2 साइड व्यू, एक टॉप व्यू, एक बॉटम व्यू, एक फ्रंट व्यू, एक बैक व्यू, तो टोटल 6 व्यू एंगल्स होते हैं। ये बेसिक है। फिर एंगल्स भी बोलेंगे कि 60 डिग्रीज पे देखेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्रीज से देखेंगे तो कैसा होगा, पर वो आपको पढ़ने में आएगा नहीं, वो आपके अपर स्टैंडर्ड्स के अंदर आएगा। तो अभी व्यूज़ होते हैं इतने होते हैं, और आपको पढ़ने के लिए मतलब अभी अगर देखते हो तो ये बेसिक चीज़ है, समझ लो तो अच्छा है, बराबर। बाकी आपको सिर्फ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आएंगे, ज़्यादा कोई व्यूज़ आएंगे नहीं। यहाँ पे देखो चीज़ें आपको बताई हुई है कि व्यूज़ तो अ हर्ट है। ओके, तो यू हैव लर्न द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैन लुक डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट पोजिशंस एंड दे कैन बी ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अ हट कैन हैव अ फॉलोइंग व्यूज। तो हट होते हैं उसके, देखो ये फ्रंट व्यू है इस तरीके से, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू में से आगे से देखेगा तो किस तरीके से दिखेगा, ऐसा दिखेगा। साइड व्यू में से देखेगा तो ऐसा, और टॉप में से देखेगा तो ऐसा दिखेगा। ग्लास है, ऊपर से देखेगा तो ऐसा दिखेगा, साइड में से देखेगा तो ग्लास तो हर एक साइड एक जैसी होती है। ओके, फिर ये ब्रिक है। ओके, तो टॉप में से देखेगी, फ्रंट में से देखेगा हम इस तरीके से, यहाँ से देखेगा तो क्या दिखेगा, हमें सिर्फ इतना पोर्शन दिखेगा, और ये जो होगी उसकी लेंथ होगी, वो लेंथ, और उसकी जो हमें सिर्फ क्या दिखेगा, ब्रेथ दिखेगी और हाइट दिखेगी। हमें लेंथ दिखेगी, लेंथ गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्रेथ और हाइट साइड व्यू में, साइड व्यू में से क्या दिखेगी, लेंथ और हाइट, और टॉप व्यू में से लेंथ और ब्रेथ दिखेगी। सिंपल। ओके, तो यहाँ पे एक ब्रिक है, आपको बताई हुई है ये कि मेड ऑफ 3 क्यूब्स। तो उसका साइड व्यू, मतलब साइड व्यू कैसे दिखेगा, ये फ्रंट व्यू किस तरीके से दिखेगा, तो हमें क्या दिखेगा, ये 3 दिखेगा सारी, ये सारी उसकी लेंथ होगी वो गायब हो जाएगी। टॉप व्यू में से क्या दिखेगा, उसकी हमें क्या गायब हो जाएगी, उसकी हाइट गायब हो जाएगी। टॉप व्यू में से देखेंगे तो हमेशा हाइट गायब हो जाती है, फ्रंट व्यू में से देखेंगे तो लेंथ गायब हो जाती है, और साइड व्यू में से देखेंगे तो ब्रेथ गायब हो जाती है। ओके, तो उस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इजी है। ये सॉलिड मेड अप ऑफ क्यूब, साइड, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। ओके, अभी एक्सरसाइज आपको 10.1 देखी हुई है, देखो यहाँ पे। तो आपको विजुअलाइज करना है कि किस तरीके से होगा। तो ये बॉटल है, ओके, तो बॉटल का ये साइड व्यू किस तरीके से दिखेगा, तो ये समझो कि ये बॉटल है। ओके, तो ये उसका फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, और ये टॉप व्यू। फ्रंट में से देखेगा और साइड में से देखेगा तो एक ही जैसा दिखेगा। और टॉप व्यू कैसा दिखेगा, ऊपर में से एक बड़ा सिलेंडर, उसके नीचे एक बड़ा सर्कल, उसके नीचे एक छोटा सर्कल, तो ये वाला। फिर ये क्या है, ये 5 किलोग्राम है। ओके, तो ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, और ये टॉप व्यू। साइड व्यू कैसा दिखेगा, ये जो है वेट वो इस तरीके से दिखेगा साइड में से। ओके, कैसा दिखेगा, 1, 2, और ये छोटा सा हल्का सा दिखेगा। ओके, तो ये, और उसका टॉप व्यू कैसा होगा, तो ये 5 kg दिख रहा है। फिर फ्लास्क, फ्लास्क कैसा दिखेगा हमें, तो ये वाला, और साइड में से कैसा दिखेगा, तो ये, और ये इसका दिख रहा है, ये है इसकी ये थ्रेड, ये क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रिंग बोलते हैं ना, वो पकड़ने के लिए। कप एंड सॉसर, कप एंड सॉसर कैसे दिखेगा, तो कप का हैंडल ये है, साइड में से दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, और ऊपर से कप का हैंडल दिखेगा, बड़ी सॉसर, छोटा सर्कल, तो ये वाला टॉप व्यू। कंटेनर, कंटेनर कैसा दिखेगा, ये इंक कंटेनर जैसा लग रहा है, साइड में से ऐसा दिखेगा, टॉप में से ऐसा दिखेगा, क्योंकि बाहर है वो रेक्टेंगुलर है और अंदर है वो सर्कुलर है, इसीलिए इस तरीके से दिखेगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो आपको अपने हिसाब से ये सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, इजी है। आप वाइट पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं।
और ये 3D ट्रेसिंग है, आपको करनी है। ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ का मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बाकी आपको करने हैं। ओके, तो हम करेंगे, ये पहला है टेंट, नट का करते हैं सेकंड नंबर। ओके, सी नंबर का है नट। वो किस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है पहले हम ड्रॉ करते हैं। वैसे नट का सर्कुलर होना चाहिए बीच वाला पोर्शन, पर यहाँ पे ये इंसान ने इस तरीके से ड्रॉ किया है, वैसे सर्कुलर होता है। ये स्क्रू आता है ना किसी चीज़ के ऊपर, वो एक्चुअली में सर्कुलर होता है ये पार्ट। हम सर्कुलर ही ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जो भी है हम सर्कुलर, क्योंकि नट होता है वो क्या होता है, गोल होता है अंदर से। ओके, हम ऐसा ड्रॉ करते हैं। ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। ओके, तो फ्रंट व्यू किस तरीके से दिखेगा हम देखेंगे। यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन होगा वो गायब हो जाएगा। मतलब फ्रंट में से देखेंगे तो उसकी हाइट और ब्रेथ दिखेगी, लेंथ नहीं दिखेगी। ओके, तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो क्या दिखेगा हमें, इस तरीके से ये वाली लाइन दिखेगी, फिर ये होगा, ये कैसा होगा तो इस तरीके से होगा। तो हमें तो क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन तो पूरा गायब हो जाएगा। तो ये होगा एक हमें रेक्टेंगुलर के अंदर दिखेगा, और ये लेंथ होगी वो गायब हो जाएगी। ओके, तो ये वाला पोर्शन हमें दिखेगा। यहाँ से देखिए ये वाला पूरा गायब हो जाएगा, ये स्लांट है ना वो गायब हो जाएगी। ओके, और इतना दिखेगा। तो हम ये ड्रॉ कर दिया, ये हो गया फ्रंट व्यू। ओके, साइड व्यू, साइड व्यू में से कैसा दिखेगा, अगर ट्रेस करना हो हमें, अंदर का सर्कुलर है वो पोर्शन ट्रेस करना हो तो इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं कि भाई अंदर से है वो चीज़ निकाली हुई है, अंदर कोई चीज़ है। नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आपके चलेगा। ओके, अब साइड व्यू, साइड व्यू में से क्या दिखेगा हमें, देखो हमने आगे देखा था कि कोई भी चीज़ होती है, ये देखो ये क्या था, ये रहा नट, ये नट जैसा ही है ना, क्या बोलते हैं उसको, हेक्सागोनल शेप के अंदर। ओके, तो ये बीच वाला पोर्शन होगा, ये वाला हमें कैसा दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। तो ये दिखेगा पहले मिडल पोर्शन, फिर ये आधी लेंथ दिखेगी इसकी पाइथागोरस के ट्रायंगल के अनुसार। देखो क्या दिखेगा हमें, इतना ही दिखेगा, ये पूरा स्लांट होगा वो गायब हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी क्या होगा कि ये पूरा स्लांट होगा वो गायब हो जाएगा, हमें सिर्फ कितना दिखेगा, इतना ही दिखेगा। ओके, तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो ये पहले तो ये वाला पोर्शन ड्रॉ किया, फिर दूसरी वाली लेंथ और पहली वाली लेंथ, साइड में से हमें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब टॉप व्यू, टॉप व्यू किस तरीके से हमें दिखेगा, तो टॉप व्यू में तो पहले तो हेक्सागन दिखेगा, तो हेक्सागन बना दो बड़ा सा, जो भी है उसकी लेंथ, आपको अगर लेंथ दी गई है तो लेंथ के अनुसार बनाना है। और फिर ये बीच में सर्कुलर पाथ है जो उसका, जहाँ पे नट हमारा फिक्स होता है वो ट्रेस कर दो। मैंने तो ऐसा किया है, आप है ना जो नॉर्मली वो यूज़ करते हैं नहीं हो, पेयर ऑफ कंपास और वो सब चीज़ें वो यूज़ करते नहीं हो, तो उसका यूज़ कंटिन्यू रखना होता है। तो सर्कुलर आपको सर्कल जो पोर्शन है वो आपको पेयर ऑफ कंपास से ही ड्रॉ करना है। ये तो मैंने आउटलाइन बनाई है सिर्फ, अगर प्रॉपरली पेंसिल से ड्रॉ करने जाए तो अलग तरीके से दिखेगा। ओके, सो इस तरीके से आपको बनाना है। अब मैपिंग स्पेस अराउंड अस है जो, वो हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर समझेंगे कि हमारे आजू बाजू की स्पेस है वो किस तरीके से हम मैप करेंगे उसके बारे में। ओके, और 10.2 और 10.3 हम उसी के पार्ट के अंदर हम समझ लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।